Hello everyone, welcome to Judiciary Gold. My name is Shubham Upadhyay. I am the project head of Judiciary Gold, and welcome to the Judiciary Conclave and in this session of Life as a Civil Judge. So I welcome Ms. Pratha Srivastav ma'am, who is a civil judge of batch 2018. She is currently posted in Agarwal Malwa, Madhya Pradesh, and she has completed her graduation from Department of Legal Studies and Research, Barkatullah University, Bhopal, and she has also done masters her masters in law from a very good university. Welcome, ma'am. Thank you so much. So, ma'am, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं लाइफ एज अ सिविल जज. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं लाइफ एज अ सिविल जज, बट उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अभी रिसेंटली एमपीसीजे की वैकेंसीज आई हैं. 252 वैकेंसीज हैं, बम्पर वैकेंसीज हैं. आप सभी के पास एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन बिकम अ जज इन मध्य प्रदेश जुडिशरी. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ a very strong pillar of our Indian democracy. तो भाई प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए and get selected this very year in this very attempt itself. Fine. So let's just start with this entire session of life as a civil judge. But to break this ice over here, let's just start at a very light note. So Pratha ma'am, please just tell us about yourself, about your journey as a law student. Actually, when I was a kid, मेरे घर में बहुत सारे लोग जुडिशरी में थे. They were all like कि अरे जजेस ऐसे होते हैं वैसे होते हैं. तो I was very inspired from them कि मेरे को भी जज बनना है Indian. Then I tried for CLAT 2000 in 2009, 2010, but I was not able to crack it. So I got admission in Barkatullah University, Bhopal. फ्रॉम देयर वहाँ पे एक अलग ही जुडिशरी का एक माहौल था हमारे यहाँ कि सभी लोग जुडिशरी में या फिर लिटिगेशन में जाना चाहते थे. तो मेरा शुरू से ही जुडिशरी में ही जाने का मन था. तो वहाँ पे जाके एक और माहौल मिला मुझे बहुत अच्छा कि चलो यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे सीनियर्स भी सिलेक्ट हुए वहाँ से. मैं स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी और फिर हुआ सिलेक्शन. एंड मैंने केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ से स्कूलिंग किया हुआ है. तो मेरा हिंदी और इंग्लिश वाला जो कई लोगों को प्रॉब्लम होता है वो नहीं था. हिंदी में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है केवी में. तो एक मुझे फायदा मिला इस चीज का. फिर मैंने मास्टर्स भी किया, एलएलएम किया मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में. कई लोग कहते हैं क्रिमिनल लॉ में करना चाहिए जिनको जुडिशरी में जाना है, बट ऐसा कुछ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. मैंने मास्टर्स भी किया. आई गॉट सिलेक्टेड इन नेट आल्सो. नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वो मैंने क्रैक किया. फिर एमपी में 2017 या 18 में शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, वो भी मैंने क्रैक किया. देन फाइनली आई जॉइंड जुडिशरी इन 2018. So, my God, that's a wonderful story, ma'am. मैम एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये कॉज आप मुझे इंफॉर्मेशन आपने इतनी सारी दी है, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मेरे माइंड में क्रिएट हुआ कि आपकी स्कूलिंग इतनी बढ़िया थी. आपने जहां पे पढ़ाई की, जिस कॉलेज से आपने अपनी प्रिपरेशंस की, वहां पे आपको जुडिशरी का माहौल मिला. बट उसके बाद आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्लियर किया, आपने यूजीसी नेट भी निकाला, आपने मास्टर्स भी किया. सो मैम, व्हेन डिड यू एक्चुअली डिसाइड कि आपको लॉ के बाद जुडिशरी पे ही फोकस करना है या जुडिशरी में जाना है? बिकॉज देयर आर वेरी गुड प्रोफेशंस आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री ऑफ लॉ, लाइक litigation is there, law firms are there, corporate is there, and very noble professorship or rather LLM masters is there. So ma'am, judiciary की तरफ inclination कैसे आया आपका? By being from a family where there are many people who are posted as judges and administrative officers, so I was from the very childhood I was inclined towards judiciary. एक तो जो सबसे ज्यादा चीज मुझे अट्रैक्ट किया कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहिए था, वो था द रिस्पेक्ट वी गार्नर फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम वेरी कॉमन पीपल. ऐसे नहीं है बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे जो लोग बिल्कुल एकदम मार्जिनल पीपल जिन्हें हम कह सकते हैं, वो आते हैं कोर्ट में, वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, अपना ट्रस्ट आप में बिस्टो करते हैं कि आप ही हो जो कर सकते हो. तो वो एक चीज उसने मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर किया. एंड लिटिगेशन इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन. उसमें भी बहुत
करेज चाहिए होता है लिटिगेशन करने के लिए, बट मुझे पर्टिकुलरली जुडिशरी में इसीलिए जाना था, एक तो रिस्पेक्ट, एक बहुत अच्छा कमांड पे, तो हम एकदम ग्रास रूट पे जा करके लोगों की मदद कर सकते हैं। इस चीज के कारण आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर। Okay, okay. So that was something which was the driving spirit for you, which took you to judiciary. That is a great thing, ma'am. Ma'am, I would like to ask you this very important trick. Ma'am, what was your rank in 2018 batch when you got selected for the post of civil judge? I got second rank. Okay, so you got the second rank, which is I mean, which is considered, obviously it is a merit, and in that too you got a second rank, and which is very wonderful for all the aspirants who are watching you right now. कि भाई अगर मैम ने second rank निकाला तो एक क्वेश्चन जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में इस वक्त आ रहा होगा वो ये, that what was that magical wand, what was that strategy, that complete strategy जो प्रथा मैम ने अप्लाई की थी to get selected in Madhya Pradesh judiciary? What was that complete strategy, ma'am? Actually, I think my mantra was determination, because when first time I appeared for judicial services examination, I got hardly 4 to 5 months to prepare for this preliminary examination. I got selected in preliminary examination. Then when I set for mains examination, it was like totally different thing. आप जो प्री में पढ़ के जाते हो और आप मेंस में जो आपके सामने एकदम से अपीयर होती है चीजें एकदम अलग होती है. At that moment I realized कि अगर मैं प्री और मेंस की अलग-अलग प्रिपरेशन करती हूँ तो बहुत मुश्किल है. मुझे साइमल्टेनियसली दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, एंड उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. देन सेकंड अटेम्प्ट में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, जो ऑटोमेटिकली मेरी प्री का प्रिपरेशन होता गया. जी. एक मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट से जहाँ मैं फेल ऑफ कोर्स हुई, बट मैंने एक बहुत बड़ा लेसन वहां से लर्न किया कि मुझे साइमल्टेनियसली प्री और मेंस दोनों का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी जा करके ये चीजें क्लियर हो पाएंगी. Okay, so second attempt में सीधे सीधे second rank, which is a big deal, which is a big deal, क्योंकि अगर हम देखें कि एक छोटा तो फेलियर नहीं कहूंगा, फेलियर तो हमेशा एक लर्निंग लेसन की तरह हम लोग लेते हैं लाइफ में, बट एक फेलियर से सीधे सेकंड रैंक स्कोर करना, which is a very motivational thing, very what to say, this is something जो कि एक ड्राइविंग फोर्स हो सकती है बहुत सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, कि डिटर्मिनेशन इज द की एंड सेल्फ बिलीफ इज द की फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन जुडिशरी एग्जामिनेशन. तो मैम अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, जिसको शायद सुनने के लिए यहाँ पे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं. हाउ इज the life of a civil judge? What are the differences जो हमारी normal life से हमें difference देखने को मिलता है? What are the differences? What are the responsibilities which a civil judge has to take care of, and what all things are those in the job of civil judge which can motivate all the judiciary aspirants of this country? तो लाइफ आपकी कैसे चेंज होती है, तो मैं एक आपको बताना चाहूंगी एक चीज, कि जब आप कॉलेज में होते हो आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही फ्री लाइफ जीते हो, क्योंकि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो. व्हेन यू बिकम अ सिविल जज, ओके, देन you become a public figure. You not only become a public figure, you become an representation of the institution. And institution is Indian judiciary, not Madhya Pradesh judiciary, not Supreme Court or Madhya Pradesh High Court. You become a representation of, a representative of Indian judiciary. उसी तरीके से आपका कॉन्डक्ट भी होना चाहिए कि आप एक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हो. आप ना सिर्फ अपने परिवार को, अपने आप को, अपनी जॉब को, बल्कि आप एक पूरे इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हो. आपके सामने एक इंसान आता है, वो नहीं जानता कि हाई कोर्ट जज कैसे होते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे होते हैं. वो आपको देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये जज साहब, हमारे जो मजिस्ट्रेट जब बोला जाता है गांव में, ज्यादातर लोग मजिस्ट्रेट को जानते हैं, जज को कोई जानता नहीं है, तो जैसे ये है वैसे ही बड़े बड़े जज साहब लोग भी होते होंगे. तो उस हिसाब से हमें अपना कंडक्ट ढालना पड़ता है कि आप एक पब्लिक फिगर बन गए, आप इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जैसी आपकी छवि होगी वैसे ही आपके इंस्टीट्यूट की छवि होगी. तो उस तरीके से आपको अपने आप को ढालना पड़ता है. हमारी जॉब का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है इम्पार्शियलिटी. अगर आप इम्पार्शियल नहीं हो तो आप शायद जज तो नहीं बन सकते. इम्पार्शियलिटी आपको अंदर लाने के लिए थोड़ा सा आपको सोसाइटी से सिक्लूड होकर रहना पड़ता है, ताकि आपके
पर्सनल रिलेशनशिप आपके प्रोफेशन के बीच में ना आए। एक ये लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है कि आप थोड़ा-सा आप सोसाइटी से अलग हो जाते हो। आप सोसाइटी के सामने आँखें बंद नहीं करते हो, आप एक इंटरैक्शन थोड़ा-सा कम कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी जगह बैठे हो, जहाँ आपको सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स जानने भी चाहिए और एट द सेम टाइम आपको इतना पर्सनल उसके साथ नहीं होना चाहिए कि वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करे, बिकॉज़ यू हैव टू बी इम्पार्शियल। तो जी एक ये बहुत बड़ा होता है कि आपको थोड़ा-सा एक सेक्लूडेड लाइफ जीनी पड़ती है। उसके अलावा मैंने जैसे बताया आपको कि आप एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वही आपका कंडक्ट होना चाहिए, वही हमारा हो जाता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि एक बंदा जो पूरी दुनिया से परेशान होता है, वो कोर्ट के पास आता है कि साहब अब आप ही मदद कर सकते हो, बाकी सब तो मुझे परेशान कर रहे हैं। तो इसका अगर आप एक छोटा एक आप उसको बेल भी दे रहे हो, आप उसको पीआर दे रहे हो, जेआर दे रहे हो, एक सड़ा-सा आवेदन उसका डिसाइड करो सिविल में, तो वो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। आप पढ़ते हो चीज़ों को कि मैं यहाँ से भी देखूँ, वहाँ से भी देखूँ, मेरे से कुछ गलत ना हो जाए। तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बॉडी लैंग्वेज में आता है, आपके बात करने के तरीके में आता है। आप सीखते हो कि आपको कितना बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। कहाँ सिर्फ ऐसे सुन लेना है, कहाँ कुछ बोल भी देना है। क्योंकि उस चेयर का, उस डाइस का, उस ब्लैक कोट का, उस बैंड का एक अलग ही चार्म होता है। आप सब सीख जाते हो अपने आप। लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, गुड चेंजेस आते हैं। ओके, सो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैम ने एक एक स्पेसिफिक, हम लोगों ने एक मूवी में लाइन सुनी है स्पाइडरमैन में कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम ने उस पर्टिकुलर एक लाइन को एकदम अच्छे से इलैबोरेट किया है हर उस व्यक्ति के लिए जिसने ये पर्टिकुलर वीडियो देखा है या जो ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहा है, कि जितनी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उतना आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आप सोसाइटी से सिर्फ इसलिए आप कट ऑफ नहीं होते, लेकिन कहीं से भी आप इम्पार्शियल ना हो, कहीं से भी आप बायस ना हो। इसीलिए उस चीज को, उस फेयरनेस को मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी एक जज को निभानी पड़ती है। एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लाइफ एज अ सिविल जज, जैसा मैम ने हमें बताया। मैम, एक चीज, एक आखिरी पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट विल बी या व्हाट इज गोइंग टू बी योर एडवाइस फॉर ऑल द जुडिशरी एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉट जस्ट एमपी and not just for any state specific judiciary but who want to be a part of the Indian judicial services। उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? उनके लिए आपके प्रीशियस टिप्स या वर्ड्स क्या होंगे मैम? सभी को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी एक आपके अंदर जो होप होता है उसको मत जाने दो। अगर आपके अंदर से होप चला गया कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है चीजें। डिटर्मिनेशन, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज क्लियर की तो आपका हो गया। आपको तीनों स्टेप क्लियर करना है, वो भी अच्छे मार्क्स से। प्री तो खैर चलिए वो होता है क्वालिफाइंग। मेंस और इंटरव्यू आपको दोनों अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। तो उसके लिए डिटर्मिनेशन कभी नहीं खोना है, होप कभी नहीं खोना है, और एक लगातार पढ़ने की आदत कि कुछ भी हो रहा है हमें पढ़ना ही है, बैरेक्स रोज पढ़ना ही पढ़ना है, जनरल नॉलेज हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, और हमें सोसाइटी में क्या हो रहा है ये भी देखना है, क्योंकि हमारे पास एसेज भी आते हैं, लीगल एसेज होते हैं, फिर सोशल एसेज होते हैं, उन सब पे भी हमें लिखना ही है। तो एक डिटर्मिनेशन और एक पढ़ने की आदत, आप हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ आप सीखते रहो, नया नया रोज 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 रोज। आई थिंक दैट विल हेल्प यू अलॉट। So that is going to be the mantra of success for anyone and everyone who aspires to be a judge in our country। जितना ज्यादा आप वेल डिटर्मिन्ड होंगे, जितना ज्यादा आप खुद को लर्निंग स्टेज में पाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, नॉट जस्ट फॉर getting selected in judiciary but also in your life by far। So थैंक यू सो वेरी मच प्रथा श्रीवास्तव मैम कि आपने हमारे लिए ये टाइम निकाला, आपने अपने बिजी शेड्यूल से एंड हमें, हमारे व्यूअर्स को ये टाइम आपने दिया जहां पे आप बता पाए अपने व्यूअर्स को कि हाउ इज लाइफ एज अ सिविल जज इज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड नाउ आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू माय व्यूअर्स दैट अगर आपने देखा कि इस वीडियो में मैम ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज शेयर की, क्या क्या मोटिवेशनल टिप्स शेयर किए हैं, तो जाहिर है कि आप जानते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द मंत्रा ऑफ सक्सेस। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा। आई वंस अगेन
thank Pratha Srivastava ma'am for her precious time. Thank you so very much, ma'am. Thank you very much. All the best for all the aspirants. Thank you so very much, ma'am. तो चलिए इसी के साथ अपने इस वंडरफुल सेशन को एंड करते हैं. Bye bye and thank you so much.